हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। हिंदी व्याकरण के अध्ययन में आज हम लोग विपरार्थक शब्द का अर्थ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विपरार्थक शब्द पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विपरार्थक शब्द जो होते हैं, जैसे कि उसका अन्य नाम होता है विलोम या विपरीत या उल्टा, विपर्यायवाची इसका एक और नाम है। कहीं कहीं विलाम भी मिलता है। तो विपरार्थक शब्द जब हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आयोग का एक, जैसे किसी विशेष शब्द के लिए विशेष शब्द का प्रयोग ही आयोग मानता है। यानी शब्द का रूप जैसा हो, अगर शब्द तत्सम है तो उसका विपरार्थक विलोम जो है वो तत्सम ही होना चाहिए। यदि शब्द तद्भव है तो उसका विपरार्थक विलोम जो है वो तद्भव ही होना चाहिए। यही आयोग को देखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम एक लेते हैं, जैसे भू का अर्थ होता है भूमि, लेकिन भूमि का जो विलोम है वो हम कभी आकाश नहीं लिखते हैं, भू का खे ही लिखेंगे। धरती का आकाश लिखते हैं, धरा का गगन लिखते हैं, और जैसे कि अवनी है, अवनी का अंबर लिखते हैं। तो एक विशेष शब्द जो होता है वही विपरार्थक शब्द होते हैं। तो उसी का आयोग जो है उसको मानता है कि नहीं, जो शब्द सटीक शब्द किसके लिए कौन सा बना है वो हम लोग कहाँ कहाँ आंसर कर पा रहे हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रहती है। यदि शब्द को हम समझेंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं रहती है। तो उसी के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि विपरार्थक शब्द कई तरह से बनते हैं। जैसे प्रचलित शब्द बहुत सारे होते हैं जिसका विपरार्थक सेम होता है, कि मतलब वो पहले से ही बने हुए हैं। स्वतंत्र शब्द जो शब्द हैं उनके लिए कुछ खास विपरार्थक हैं। उपसर्ग लगा के, जैसे अ या अन्य उपसर्ग लगा के हम शब्दों के अर्थ को चेंज कर देते हैं। उपसर्ग के परिवर्तन के द्वारा भी विपरार्थक शब्द विलोम बन जाते हैं। और ये प्रयोग से अन प्रयोग से भी विपरार्थक शब्द, और एक साथ आने वाले जो शब्द हैं उनके भी उनसे भी निर्मित होते हैं विपरार्थक शब्द। तो विपरार्थक शब्द की क्रम में हम लोग कुछ शब्दों पे विचार करेंगे। तो जैसे पहले शब्दों का अर्थ हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि अमृत का है तो अमृत का विष ही होगा, यानी वो एक तरह से द्रव्य हो गया कि अमृत है, अमृत खाने से हमारी मृत्यु नहीं होगी, तो विष पीने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये एक मतलब शब्द विशेष पे। उसी तरह से गरल मतलब ही विष होता है, लेकिन अमृत का जो है उसका प्रयोग गरल नहीं कर सकते, उसे सोम ही कहेंगे। सोम, गरल का सोम होगा और अमृत का जो है वो विष होता है। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बरसात को कहते हैं, और अनावृष्टि यानी कम। बरसात दोनों में हो रही है लेकिन कम, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। अमृत का है तो विष। अमर, अमर यानी जो कभी मर नहीं सकता। शब्दों पे ध्यान देना है, जो कभी मर नहीं सकता उसको अमर कहते हैं। और मर्त्य यानी मर्त्य जो है कि वो मर सकता है। अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा होता है। अपेक्षित, अपेक्षित का अनपेक्षित। यहाँ एक शब्द है अर्वाचीन। अर्वाचीन का जो होता है वो प्राचीन। अर्वाचीन में भी कई शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए आधुनिक है, नूतन है, नया है। हाँ, तो जैसे नूतन का होता है पुरातन हो गया। नूतन मतलब भी नया होता है, लेकिन नूतन का हो गया पुरातन। और ये अर्वाचीन का उल्टा हो गया प्राचीन। हाँ, और फिर जैसे कि आधुनिक, आधुनिक का नवीन, आधुनिक का जो होता है वो नवीन होता है। तो शब्दों पे बस विशेष ध्यान देना है। अर्थ लगभग सेम होते हैं, लेकिन शब्द के प्रकार कैसे हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाए, इस पे मतलब हमारा आयोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आयोग है वो चेक करता है कि कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपकार, अपकार का उपकार होता है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का यहाँ पे भिज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं परीक्षाओं में। अगर विज्ञ आ गया तो उसका अभिज्ञ भी लगा देते हैं। अज्ञ है
अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ होता है। तो इन चारों शब्दों का जैसे मैं थोड़ा सा विशेष चर्चा इस पे करूँगी, ताकि ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, ये अभिज्ञ ही था, तो इसको कैसे चर्चा करेंगे। तो जैसे अज्ञ और अनभिज्ञ, इसका अर्थ अगर हम जान लेंगे तो हमारे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। जैसे अज्ञ और अनभिज्ञ जो होता है, जो ना जानता हो, यानी जो बिल्कुल जानकार नहीं है, कुछ नहीं जानता है, उसको अज्ञ कहा जाता है। तो अज्ञ का उल्टा विज्ञ और प्रज्ञ। विज्ञ मतलब विशेष जानकार, और प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि एकदम प्रकृष्ट हो, यानी मतलब बड़ी अच्छी बुद्धि वाला जो होता है उसको प्रज्ञ कहते हैं, विद्वान जिसको बोलते हैं। तो ये अज्ञ मतलब बिल्कुल नहीं जानता है, और विज्ञ मतलब विशेष जानकार, प्रज्ञ मतलब जो होता है वो विद्वान, उसको कहते हैं। और यहाँ ये अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ का मतलब ही है कि जो नहीं जानता है, लेकिन उसका जो विलोम है वो विज्ञ है। विज्ञ वहाँ कहते हैं जो एक विषय का जानकार हो। जैसे गणित का सवाल है तो वहाँ गणित के लिए किसी खास जानकार कोई मतलब कोई क्वेश्चन फंसता है तो वो गणित का जो है विज्ञ व्यक्ति ही कर पाता है। और जैसे अभिज्ञ जो है, अभिज्ञ यहाँ भी मतलब जानकार ही है, लेकिन यहाँ जो है बहुत विषयों का जो जानकार होता है, जैसे एक साथ कई विषयों का, जिसको गणित भी आ रहा है, खगोल शास्त्र भी आ रहा है, तो उसको हम अभिज्ञ कहते हैं, बहुत विषयों का जो जानकार है। तो जैसे शब्दों पे अगर हमें शब्दों पे जानकारी अच्छी होगी तभी हम विपरीतार्थक शब्द जो है वो अच्छे से कर पाते हैं, कि जो आंसर है, जो रियल आंसर होता है उसको हम सही से कर पाते हैं। तो इसीलिए आज विपरीतार्थक शब्द पे चर्चा हुई। धन्यवाद।